एक बार फिर से पुनः आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में बात हो रही थी 84 लाख योनियों के बारे में, और अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि भाई साहब आपने समझाया कि जो मनुष्य है उसको जब फांसी की सज़ा होने वाली होती है तो उससे पहले वो अगर होशो हवास में नहीं होता है तो फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं होता, अपने पाप कर्मों का उसे एहसास नहीं होगा। लेकिन जब वो उसको फांसी हो गई, उसके बाद जब वो दूसरी योनि में प्रवेश करता है, फिर से जन्म लेता है मनुष्य का, तब भी वो भोग रहा है अपने जन्म को, और जन्म से ही लगता है कि उसके जीवन में दुख चालू हो गए हैं, परेशानियां चालू हो गई हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, आज तो वो हालत है, अगर वो भोग कर आ रहा है 84 लाख जन्म वो भोग कर आ रहा है, तो अभी जो जन्म वो मनुष्य जन्म लेने जा रहा है, अभी वो कर्म किया ही नहीं है। यहाँ तक की सारी घटनाएं अभी हमारे आपके सामने मौजूद है संसार में, कि गर्भ में जो बच्चा है वो गर्भ में ही भोग रहा है। कितने बच्चे गर्भ में ही मर जा रहे हैं, क्योंकि वो भोग कर आया हुआ है, तो उसको तो अभी यहाँ भोगना नहीं चाहिए। अभी उसने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं, उसके बाद भी भोग रहा है। अनेक बीमारियों लेकर लोग पैदा हो रहे हैं। ये सब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उस बच्चे ने तो अभी जन्म लेकर कर्म किया ही नहीं है कि उसने पाप कर्म किए हो या जो है पुण्य कर्म किए हो। वो तो आते ही शरीर छोड़ रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह लोग पैदा होकर मर रहे हैं। यानी कि उसका हिसाब किताब बचा हुआ है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है। ये समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी कन्फ्यूज़ हम लोग ये हो जाते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद फिर से 84 लाख योनियों में भटकना ही है। तो क्यों नहीं है स्वतंत्र होकर जो सामने आए सब कुछ करते जाओ और भोगते जाओ। ऐसे स्वतंत्र माइंड वाले भी बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, क्या मनुष्य मरने के बाद वाकई अनेक जीव जंतुओं में जाके जन्म लेता है? ये कैसे सिद्ध होगा कि वहाँ जाता है और अनेक 84 लाख योनियों में भटकता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? हमने जो सुना और समझा, जो हमने अपने जो है हिंदू धर्म के अनुसार सुना और समझा, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? उस सच्चाई के रहस्य क्या हैं? कहीं ऐसा नहीं उसका रहस्य कुछ और है और हम लोगों ने उसको यही समझ लिया कि नहीं, कीड़े मकोड़े में ही जन्म लेना होता है। अलग संज्ञा दे रखी है हम लोगों ने। मतलब दुख दर्द तो चल ही रहा है जीवन में, तो क्यों ना और दुख दर्द करके तब जाके हम मृत्यु को प्राप्त करें। लोग ये भी सोचें। बिल्कुल सत्य है, लोग यही सोचते हैं। लेकिन मनुष्य बनने के बाद मनुष्य योनि में भोगने की विधि विधान, और मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जाके जानवर में ही भोगना है, तो यहाँ एक दूसरे को दुख देने की क्या ज़रूरत है? भोगना तो वहाँ ही है। ऐसी मानसिकता लोग लेकर चल रहे हैं और अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया के लाइन में भी नहीं जो है खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सोच बैठ गई है मरना तो है ही है, मनुष्य योनि की एक ही बार मिला है, जो चाहो वो कर लो। अपने आप को, यानी जो हमारी विद्या है, ज्ञान है, धरोहर है, जो भारत की संस्कृति है, वो एक बोझा के समान मनुष्य के लिए बन गया है। उसको अप्लाई नहीं करना चाहता है कि मरना तो है ही है, भोगना तो है ही है, आगे चल के वहाँ भोगेंगे। अभी जो मिला है दुर्लभ शरीर, इसी मानव शरीर में सब कुछ कर लो हमारे जी। और हम इस मानव के शरीर के द्वारा क्या कर सकते हैं? क्यों मिला ये मानव शरीर? इसके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता हम इस जन्म से खोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन लगाकर बुद्धि, मन बुद्धि की शक्ति से धर्म और कर्म का पालन करके हम इस जीवन से भी अनेक जन्मों को अपने बना सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा भी है बिल्कुल कि जो मतलब अभी भोग रहे हैं, वो हो सकता है अगर एक जन्म हम पवित्र बन गए और हमने अच्छे कर्म किए तो आने वाले जन्मों में हमें वो दुख दर्द नहीं उठाने पड़े। हाँ, ये सत्य है। लेकिन एक चीज़ है, पहले से मोहर लगाया जो कन्फ्यूजिंग है, कि मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है, बाकी सब भोग योनियों का है। ये दुर्लभ जन्म एक बार मिलता है। क्यों मिलता है ये दुर्लभ जन्म? क्या ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं कि मनुष्य का जन्म, जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, वो इसी शरीर के द्वारा, यानी मनुष्य के शरीर के द्वारा ही हम लोग अपने अच्छे और बुरे के कर्मों को भोगते हैं। सुख के रूप में भोगते हैं, दुख के रूप में भोगते हैं। लेकिन आगे मुझे ये समझना है कि क्या वाकई 84 लाख हम सब जन्म जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या सिर्फ हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है और पशु अपने पशु योनि में ही जाके जन्म लेकर भोगता है। पशु मरेगा तो पशु योनि में ही जाएगा। जो भी जीव जंतु हैं वो अपने अपने ही कैटेगरी में जाके जन्म लेते हैं, वहीं से उनके हिसाब किताब होते हैं। और ये तो हम लोग जो है कर्मों की जो किताबें और जो शिक्षाएं ली है, पढ़ी हुई है, उसमें तो सीधा है कि हमारा आपका जो हिसाब किताब है,
हम आप सब इस मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र पहन कर ही हिसाब किताब देंगे। आत्मा तो हम वही है ना। और मनुष्य के जो संस्कार हैं, उठना बैठना खाना पीना, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उस अनुसार वो कर्म करता है और जिससे मेरा हिसाब किताब होता है। मान लीजिए इस जन्म में हमारा आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता है, शरीर छोड़ देते हैं, ठीक, तो आप कहते हो कि हम अपना हिसाब तो लेंगे, किसी जन्म में आके मेरे घर में ही जन्म लेंगे आप, फिर बच्चे बनकर किसी रूप में। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। आप घर में बच्चे ही बनकर आकर जन्म लेंगे और आपसे मैं उतना, आप मुझसे हिसाब किताब लेंगे। अगर मैंने आपका खर्चा करवाया है, ठगा है, भरा है, तो आप जन्म लेके उतना मेरा खर्च करवा देंगे। मैं भरूंगा क्या समझकर, मेरा बेटा है। स्मृति ये रहेगी, याद नहीं रहेगा ये वही है, मेरे घर में जन्म लिया है। ये बहुत बड़े रहस्य हैं जो परमात्मा शिव ने ये सारे रहस्य आके खोले हैं। और इन सारे रहस्यों पर हम प्रैक्टिकली प्रूफ भी आपको देंगे। और बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आपके सामने आते हैं जो कि बहुत सारे ऐसी बातें आई हैं जो जहाँ तक है कि काफ़ी सारी मतभेद भी हुए हैं लोगों में, और जो न्यूज़ में और जो पेपर्स में चीज़ें छपी भी हैं। हाँ, ये आया है कि मनुष्य वो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, वो अपने जब उसको पूर्व जन्म मिला तो भी वहाँ पर मनुष्य योनि ही था। कोई पुरुष ही रूप में जन्म लिया था, कोई जानवर के रूप में नहीं। उसको वहाँ स्मृति आ जाती है कि हाँ मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, आपने भी देखे हैं टीवी पे, मैगजीन पे, और प्रैक्टिकली प्रूफ है और सत्य है। ये भी तो सिद्ध करता है कि मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। और ये हम गहराई से आपको सिद्ध करके बताएंगे इसको आगे के चैप्टर में कि कैसे लेता है, सिद्ध करके भी बताएंगे कि मनुष्य ही मनुष्य का जन्म लेता है। कभी भी मनुष्य जो है किसी पशु योनि में नहीं जाता है, बल्कि अपने किए हुए पाप कर्मों को पशु के समान भोगता है मनुष्य। आज पशु से भी बदतर मनुष्य हो गया है कि नहीं हो गया है? उसको पशु योनि में जाने की क्या ज़रूरत है? ये उसके कर्मों का ऐसा परिणाम है मनुष्य का, जो पशु से बदतर हो गया, सड़ रहा है, गल रहा है। इतनी सारी हमारे आपके सामने कोरोना ही आया है सामने, कितना लोग भोग रहे हैं। भोगना तो इसी योनि में है। कभी ऐसा यही संस्कार, कि हम जानवरों पे हंसते थे, लेकिन अब ऐसा है कि जानवर हम पे हंसने लगे। यस, तो इसके लिए आगे के चैप्टर में इसको बहुत सारी गहराई लेकर हम लास्ट चैप्टर पूरा करेंगे। आपके जो आने वाला चैप्टर है अगला बहुत ही रोचक रहेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है अगले चैप्टर में, इसलिए बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। और अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।